कि जो प्रकृति है और जो विनाश यानी हिरण्यगर्भ है, इन दोनों तद उभयम यानी इन दोनों उपास्य के उपासना का सह अनुष्ठान करता है, साथ साथ अनुष्ठान करता है। उभयम वेद यानी उपास्ते, तद उभयम सह उपास्ते, ऐसा अन्वय करना कि जो उपासक असंभूति शब्दित प्रकृति और विनाश शब्दित हिरण्यगर्भ, इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करता, इन दोनों की उपासना साथ साथ करता है, प्रकृति की और हिरण्यगर्भ की। तदुभयम शब्द से इन दोनों को लेना, इन दोनों की उपासना सह यानी एक साथ करता है, इन दोनों की उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करता है जो साधक। तो अब इस प्रकार ये पूर्वार्थ का ये अर्थ निकला ना, समुच्चय अनुष्ठान। इन समुच्चय अनुष्ठान, दोनों उपासनाओं के समुच्चय अनुष्ठान का फल कथन करता है उत्तरार्थ। पूर्वार्ध का अर्थ तो समझ में आ गया ना सबको? किसी को नहीं आया होगा किसी शब्द का अर्थ समझ में तो पूछ भी सकते हैं। आगे है उत्तरार्ध। तो विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्या अमृतम अश्नुते, इसका अन्वय जैसा पाठ है ऐसा ही समझना। तो विनाशेन ये जो तृतीयांत पद है प्रथम तृतीय पाद में, और तृतीय पाद का जो अंतिम पद है तीर्त्वा, ये है त्रि धातु से पहले बताया था क्त्वा प्रत्यय होकर के तीर्त्वा बनता है। 12वें मंत्र में भी आया था ना तीर्त्वा पद, और 9 मंत्र में भी आया था। क्या नाम? 9 ने 11वें मंत्र में। तो ये आया विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा। तो तीर्त्वा में त्वा प्रत्यय होने से त्रिधातु का अर्थ भूत जो तरण रूप क्रिया है। तरण यानी अतितरण, अतितरण यानी पार होना, उससे रहित होना। और ये पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से त्वा प्रत्यय कब होता है? जब दो क्रियाएं होती हैं और उनमें दो क्रिया एक पुरुष एक साथ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वह उन दो क्रियाओं में से एक क्रिया प्रथम करेगा, फिर उस क्रिया को संपन्न करके दूसरी क्रिया करेगा। एक साथ दोनों नहीं कर सकता। तो जो पहले क्रिया की जा रही है उसे कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। उसके वाचक धातु से पर में त्वा प्रत्यय होता है, और बाद में की जाने वाली क्रिया से फिर लकार होकर के उसके स्थान पर ति आदि प्रत्यय हो जाएंगे। तो यहाँ अश्नुते में लट लकार और उसके स्थान पर तो आदेश हुआ है, वो माना जाएगा अश धातु का अर्थभूत जो प्राप्ति रूप क्रिया है। अशु व्याप्तो धातु से अश्नुते बनता है, उसका अर्थ होता है व्याप्ति यानी प्राप्ति। तो प्राप्ति एक क्रिया है और अतितरण रूप एक क्रिया है।
इन दो क्रिया में से तरण रूप क्रिया पहले की जा रही है, इसलिए एक तो अप्रत्यय हुआ। लेकिन इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक होगा। वह एक कर्ता कौन होगा? तो पूर्वार्ध में जो वेद क्रिया का कर्ता बताया है, वेद क्रिया का कर्ता किसको बताया गया था? यह शब्द के अर्थ को, और उसका अर्थ है जो उपासक है ना। और यत शब्द तथा तत् शब्द का नित्य संबंध माना जाता है, यत तदोर नित्य संबंध। इसलिए यह शब्द का प्रयोग होने से सह शब्द का प्रयोग न होने पर भी अध्यार किया जाएगा, किया जाएगा। तो सह ये जो अध्यारित पद है उसका अर्थ हो जाएगा तरण रूप क्रिया और प्राप्ति रूप क्रिया का कर्ता। ठीक, तो सह अध्यारित सह शब्द का पहले प्रयोग कर लो कि सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। ये एक वाक्य बनेगा। और स का अर्थ है वो समुच्चय अनुष्ठाता, प्रकृति की उपासना और हिरण्यगर्भ की उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करता स है। उसे अपने द्वारा अनुष्ठित अनुष्ठित जो दो उपासना है उनमें से हिरण्यगर्भ की उपासना रूप जो एक उपासना है, दो उपासना साथ साथ की है ना, तो उनमें से हिरण्यगर्भ की उपासना एक समुच्चय का अवयव बनेगा और दूसरा अवयव प्रकृति की उपासना। तो उसमें से एक जो अवयव है संभूत हिरण्यगर्भ की उपासना रूप, उसे यहाँ पर विनाशेन शब्द से लेना। तृतीयांत जो विनाशेन पद है ना, इसका अर्थ है हिरण्यगर्भ की उपासना, विनाशेन का अर्थ है। पूर्वार्ध में विनाशम इस द्वितीयांत पद का अर्थ तो हिरण्यगर्भ बताया था, लेकिन जैसे पहले भी बताया था उपास्य के वाचक शब्द से लक्षणा से उपासना को समझना, ऐसे विनाशेन का अर्थ समझना विनाश शब्दित हिरण्यगर्भ की उपासना। और हिरण्यगर्भ की उपासना रूप एक अवयव का फल क्या होगा? तो मृत्युं तीर्त्वा। यहाँ मृत्यु पद का अर्थ है अनैश्वर्य और काम आदि दोष, काम क्रोध आदि दोष, ये मृत्यु है। 14वें मंत्र में मृत्यु शब्द का अर्थ निकलेगा अनैश्वर्य, अधर्म, काम, क्रोध आदि, ये सब मृत्यु शब्द का अर्थ है। और ये रहेगा जिसके चित्त में वह दुर्बल माना जाता है, जिसके पास ऐश्वर्य नहीं, जिसके पास पुण्य नहीं, अधर्म ही है, पाप ही पाप है, जिसके पास अनिच्छा नहीं अपितु इच्छाओं का भंडार है, इच्छा का अभाव नहीं है जिसके चित्त में, अब इच्छाओं का अभाव नहीं है अपितु इच्छाएं इच्छाएं हैं। और एक होता है
इच्छा रहित, कोई अपेक्षा ही नहीं है, निरपेक्ष। तो जितनी अपेक्षाएं हमारी कम, उतना ही माना जाता है स्वतंत्र। जितनी अपेक्षाएं अधिक, उतना ही परतंत्र, दुर्बल। स्वतंत्र होता है बलवान और दुर्बल माना जाता है, प्रतिबद्ध जो होता है, बंधन में पड़ा हुआ जो होता है, वह माना जाता है दुर्बल। तो काम यानी इच्छा, ये जितनी अधिक उतना बद्ध, और जो बद्ध है वो मृत्यु का हेतु होने के कारण कामना के कारण ही मरना पड़ता है, पाप आदि के कारण ही मरना पड़ता है। तो ये मृत्यु के हेतु है, अनैश्वर्य, पाप, कामना, क्रोध आदि, ये मृत्यु के हेतु होने से इन्हें कहा जाएगा यहाँ पर मृत्यु शब्द से। और उनका तरण, तो नदी को पार कर लिया, नदी के उस पार हो गया, तो माना जाता है नदी को तर लिया।